दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ये जानेंगे प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में। अगर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा। अगर पति के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा। या पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी है, अगर बीच में तलाक हो जाता है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा। क्या पति का अधिकार होगा या पति ने पूरा पैसा लगाया तो क्या उसका अधिकार होगा। तो ये सवाल का आंसर जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आप पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए पहले सवाल पे चलते हैं कि पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी। पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी या तो आपने रजिस्ट्री कराई हो या तो खुद मायके से लेके आई हो, चाहे वो उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट दिया हो। जो मायके से हो उसकी खुद की प्रॉपर्टी उसको विरासत में मिली हो, चाहे कैसे भी प्रॉपर्टी उसको मिली हो, चाहे आपने रजिस्ट्री करा दी है, तो उसके ऊपर सिर्फ उसी का अधिकार है। उसका ही अधिकार है, जब तक वो जीवित है उसका अधिकार है। चाहे आपने पूरा पैसा लगाकर उसके नाम से रजिस्ट्री कर दिया, चाहे उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट दे दिया, उसी का अधिकार होगा। भले उसके साथ आपका नाम जुड़ा हो, वाइफ ऑफ, जैसे मान लीजिए उसके पत्नी का नाम है सीमा और आपका नाम है सुरेश। भले सीमा देवी वाइफ ऑफ सुरेश करके आपका नाम जुड़ा हो, आपका एड्रेस लिखा हो, आपकी जगह का सब कुछ गांव आपका लिखा हो, लेकिन उस पे अधिकार सिर्फ पत्नी का होगा। उसमें आप ये क्वेश्चन नहीं डाल सकते कि नहीं उसमें आपका भी हिस्सेदारी है। हाँ, उसके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी पे अधिकार सिर्फ उसके बच्चे का होगा, उससे जन्म लेने वाले बच्चे का, आपके बच्चे का नहीं। सिर्फ उससे जन्म लेने वाले बच्चे का। हो सके आप दूसरी शादी कर ली हो, आपने 2 शादियां की हो सके दूसरे पत्नी के भी आपके बच्चे हों, तो उन बच्चों का नहीं, सिर्फ उस पत्नी के बच्चे का, उन्हीं का अधिकार होगा उस प्रॉपर्टी पे ऊपर। आपका भी अधिकार नहीं होगा। भले आपने खुद पैसा लगा कर उसे आपने प्रॉपर्टी दे दी हो। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके नाम की प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति को छोड़कर आपके नाम से अगर आपने ज़मीन रजिस्ट्री करा ली, चाहे किसी से गिफ्ट ले लिया, चाहे किसी से भी आपने ले लिया कैसे भी, चाहे किसी से दूसरे नाम से कोई वसीयत आपने करा ली जो आपकी पैतृक संपत्ति न हो, तो इस तरह से आपकी उस संपत्ति पे अधिकार आपके बच्चों का होगा, आपकी वाइफ का भी नहीं होगा, आपके बच्चों का होगा। भले आपने एक वाइफ या 2 वाइफ, उनसे उत्पन्न बच्चे, दोनों के बच्चों के अधिकार ही आपका होगा, उस प्रॉपर्टी पर होगा। जब तक आप किसी के नाम पे वसीयत नहीं कर देते तब तक उन बच्चों का ही अधिकार होगा, आपसे उत्पन्न बच्चों का ही अधिकार होगा। अगर आपने रजिस्ट्री कर रखी है, क्या कहीं से वसीयत में प्राप्त कर रखी है, या किसी ने आपको दान में दे दिया वो प्रॉपर्टी, तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार पूरे बच्चों का होगा। अगर आपने वसीयत कर दी किसी एक के नाम से तो उनके ऊपर अधिकार उसका हो जाएगा। वो भी आपने ऐसे छोड़ दिया, वसीयत नहीं किया, तो आपकी मृत्यु के बाद अधिकार सबका हो जाएगा, आपकी वाइफ का भी हो जाएगा, उन बच्चों का भी हो जाएगा, जितने रहेंगे उतने शेयर में उनका बढ़ जाएगा। अगर जो तीसरा केस ये कंडीशन ये पड़ता है, अगर बीच में आपके वाइफ के साथ तलाक अगर हो जाता है, अगर तलाक हो जाता है, कोर्ट डिसाइड कर देती है कि नहीं, तलाक फाइनल मोहर लगा देती है कि हाँ तलाक हो गया, तो कोर्ट ये भी डिसाइड करेगी हाँ कि आपकी पत्नी के भरण पोषण के लिए आपको खर्च देना पड़ेगा। वो आपकी इनकम के आधार पर तय करेगी कि आपकी इनकम क्या है, आपकी पत्नी के खर्चे क्या हैं और आपके खर्चे क्या हैं।
इसके आधार पे ही कोर्ट तय करेगी कि आप उसे कितना भरण पोषण के लिए देंगे। लगभग 1/3 के हिसाब से होता है, 1/3 उनको देना पड़ता है, 1/3 आपके यहाँ और 1/3 बच्चों के ऊपर जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।